चलते हैं खबरों की ओर, सिर्फ न्यूज ऑफिस 24, सच की बात आपके साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, 2025 का बजट पेश हो चुका है और हम इस वीडियो में मुख्यतः जानेंगे कि जनजातीय मंत्रालय के बजट आवंटन में क्या मुख्य बदलाव हुए हैं। तो 2025 का केंद्रीय बजट जनजातीय मंत्रालय के लिए खुशी लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वां बजट पेश किया। इस वर्ष जनजातीय मंत्रालय को 14,925 करोड़ रुपए का बजट आवंटन मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। यह पिछले वर्ष से 46% ज्यादा है। जी हाँ, इस वर्ष 46% की वृद्धि हुई है बजट में, जिससे हजारों गांवों में बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर किया जा सकेगा, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं में सुधार होगा और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जा सकेंगे। चलिए देखते हैं वह कौन सी योजनाएं हैं जिनके बजट में बदलाव किए गए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान एवं धरती आबा योजना। तो मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। अब हम इन योजनाओं को समझते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। इन विद्यालय को 7,090 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुना राशि है। अगला है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जो जनजातीय आजीविका में परिवर्तन, बदलाव लाने और साल भर आय सृजन के अवसर सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस योजना को 380 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले वर्ष के आवंटन 152 करोड़ रुपए से बहुत अधिक है। अगली है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इस वर्ष 335 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है, जो कि पिछले वर्ष 127 करोड़ रुपए था। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए धन प्रदान किया जाता है। अगली है पीएम जनमन योजना, जिसके बजट को 150 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया गया है। यह योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने पर केंद्रित है, जिससे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अगली है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके लिए आवंटन 4 गुना बढ़ा दिया गया है, जो कि 500 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया है। यह कार्यक्रम 64,000 गाँव में बुनियादी ढांचे की खामियों को भरने, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार और आजीविका के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखता है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि सरकार 728 एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल भी बनाने जा रही है, जिसका लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। इसके साथ ही सरकार इस साल एक नई योजना लाने वाली है, मुख्यतः जनजातीय वर्ग की महिलाओं के लिए, जिसके तहत उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। इस योजना के तहत ट्राइबल महिलाओं को, जनजातीय वर्ग की महिलाओं को 2 करोड़ रुपए तक की राशि लोन की तर्ज पर दी जा सकेगी, जिससे कि वह अपना लघु उद्योग शुरू कर सके। अब ऐसी बात नहीं है कि इस बजट में सब कुछ अच्छा ही है। इस बजट में कुछ खामियां भी है, जैसे कि राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजना, जिसका बजट आवंटन 240 करोड़ रुपए था पिछले वर्ष, इस साल उसे 0 कर दिया गया है। अब इसका क्या कारण है, ये सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। हो सकता है सरकार कोई नई योजना लाने का विचार कर रही हो। साथ ही कुल बजट 50,65,000 करोड़ में से ट्राइबल मिनिस्ट्री को मात्र 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, जो कि कुल बजट का 1% से भी कम है। जिस देश की 11% जनसंख्या जनजातीय वर्ग से आती है और जिस जनजातीय वर्ग के 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उस देश में इससे कहीं ज्यादा आवंटन की जरूरत है। इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।